मैया गौए चरावनो जा मंगो दे दे माखन रोटी। आरे दे दे माखन रोटी जननी दे दे माखन रोटी। मैं गौए चरावे जावंगो दे दे माखन रोटी। ग्वाल बाल सब संग में जइए ग्वाल बाल सब संग में जइए। अब सांझ पड़े घरो आवंगो दे दे माखन रोटी। जब मैया मोर भूख लगेगी जब मैया मोर भूख लगेगी तब मिलजुल भोजन खावंगो दे दे माखन रोटी। भोजन बनवाया अपनी मैया से श्याम ने और चल दिए अपनी अपनी गायन को लेके और यमुना जी के किनारे पहुंचे। अपनी अपनी गायों को छोड़ दिया। कन्हैया ने कहा ग्वाल वालो अपना अपना भोजन कर लो। सब ग्वाल वालों ने अपना अपना भोजन किया। उसके बाद कन्हैया ने कहा भैया ग्वाल वालो गाय तो देख लो कहाँ पे हैं। अब मनसुखा ने कदम के वृक्ष पे चढ़ के देखा गाय दूर निकल गई। वो कदम का वृक्ष आज भी वृंदावन में खड़ा है यमुना जी के किनारे। अब कन्हैया ने कहा तुम चिंता ना करो आज सबकी गायों को मैं अकेले ही चरा के लाऊंगा। अब भगवान कन्हैया सब गायों को चरा करके घुमा करके लाए। इकट्ठी कर दी उस कदम के वृक्ष के नीचे और कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं श्याम। अब हमारे भक्त लोग ध्यान दें क्या भगवान कन्हैया ने यमुना जी के किनारे गेंद का खेल किया था। परीक्षित महाराज मैंने देखा लोक कथाओं में गेंद का खेल होता है? लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं पर भी गेंद का खेल नहीं हुआ। और क्या हुआ? भगवान श्याम कदम के वृक्ष पर चढ़े और विचार किया। 10वें स्कंद में पेज नंबर 203 पर श्रीमद् भागवत में अध्याय 16 में श्लोक नंबर 4 से लेकर के और 8 तक स्पष्ट लिखा है कि गेंद का खेल नहीं किया। क्या किया? भगवान श्याम केवल कदम के वृक्ष पे चढ़े और सोचा तम चंड बेग विश्ववीर्यं वेक्षतेन दुष्टाम नदीम च खलसय्यं नयवतारा कृष्णा कदम्बम आजरूह ततो यति तुंग मास फूटे कार्यशनो नये पद विशोदये। केवल ये सोचा कि हमारा अवतार जब जब होता है तो दुष्टों का नाश करने के लिए ही होता है। और ये भी एक बहुत बड़ा दुष्ट है। कौन? कालिया नाग। ये नाग कहाँ रहता था? यमुना में एक कालीदह नाम का कुंड था, उसमें रहता था। उस कुंड के ऊपर जो
पक्षी उड़ के निकलते थे वो झुलस करके बेचारे मर जाते थे। जो गौएं वहां पर जल पीती थी वो मर जाती थी। भगवान ने सोचा ये रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, क्यों ना मुझे इसका दमन किया जाए। इतना सोच करके आज भगवान कन्हैया ने अपनी कमर से अपना पटका बांधा, अपना पीतंबर बांधा और यमुना में कूद जाते हैं। बांधो पीतंबर कमरिया सही कसी के, कन्हैया मैया यमुना में कूद गयो हंसी के। कूदे यमुना में कन्हैया मैया लेके मोरनी, कूदे यमुना में कन्हैया मैया लेके मोरनी। आरे लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, हो कूदे 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 यमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली। आज भगवान यमुना में कूद गए। सब ग्वाल वाल दौड़ के मैया जसोदा तक पहुंचे। मैया आज कन्हैया यमुना में गिर गए। प्रभु न करे किसी के साथ में ऐसा हो यज्ञपति महाराज। और जब किसी माँ का बच्चा गंगा यमुना या बहती धारा में जब डूब के मरता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। मैया यशोदा ने सुना आज मेरा कन्हैया डूब गया, आज मैं बिना पुत्र की हो गई। नंद बाबा को साथ में लिया। मैया यशोदा रोते रोते यमुना जी के किनारे पहुंची, अपने सर को पटक दिया, हाथ पटक दिए, चूड़ियां टूट गई। और क्या कह रही है मैया यशोदा अपने पुत्र के लिए? ओ बेटा रे तेरे बिना है बेटा ब्रज सूना। लाला कन्हैया कहाँ चले गए इस मैया को छोड़ करके मेरे लाल? ओ मेरे प्यारे काशी धारे बुला रही तेरी मैया। कन्हैया यमुना पे आया है किसने ढकेला है, फिर वहाँ मिलेगी कभी ना तेरे बिना है बेटा ब्रज सूना। मेरे श्याम एक बार तो मैया कह दो, लेकिन मैया कौन कहे? माखन मिश्री तुमको धरी है, आके भोग लगा जा। बेटा अब माखन मिश्री कौन मांगेगा मुझसे? मैया कह करके कौन बोलेगा कन्हैया? बाबा घबराते दिल से बुलाते
रस्सी से कसली हसीना तेरे बिना है बेटा ब्रज सोना। लाला लगा ले अपने पास बेटा रोवे तेरी मैया। आरे रोवे तेरी मैया प्यारे बिलखे तेरी मैया। लगाए ले अपने पास मोई को रोवे तेरी मैया। बड़े दुखन से हमने पालो उस मैया के हृदय पर हाथ रख करके देखो जिसका कोई पुत्र चला गया हो। बड़े दुखन से हमने पालो दुख सुख न कछु हमने जानो। बेटा झेली विपत्ति हजार मोई कुयो मेरे प्यारे छैया। ओ मेरे प्यारे छैया कन्हैया रोवे तेरी बुलाए ले अपने पास मोई को रोवे तेरी मैया। आज मैया यशोदा बेचारी छटपटा रही तड़प रही है यमुना के किनारे। नंद बाबा रो रहे, सभी ग्वाल बाल भगवान कन्हैया के रो रहे। उधर क्या हुआ, भगवान श्याम सुंदर यमुना में जिस समय नीचे जाकर के पहुंचे जहां पर काली नाग सो रहा है और नाग की पत्नियां जाग रही हैं, उन्होंने कन्हैया को देखा। कहने लगी कहां से आए हो बेटा, तुम जल्दी यहां से चले जाओ, अगर मेरे पति जाग गए तुम्हें खा जाएंगे। भगवान कन्हैया ने सोचा इन्हें बहुत घमंड हो गया अपने पति पे। श्याम ने कहा नाग पत्नियों ऐसा करो तुम अपने पति को जगा दो। नाग पत्नियों ने जाकर के काली नाग को जगाया। काली नाग फुसकारे मारता हुआ चला रहा है श्याम की तरफ। भगवान कन्हैया चुपचाप खड़े हैं। फुसकारे मारता मारता जब थक गया तब भगवान कन्हैया उछले और उसकी पूंछ पर खड़े हो गए। जैसे ही पूंछ पे खड़े हुए वैसे ही उसने कन्हैया के शरीर में लपेटा ले लिया। कभी भी देखना सरप पे अगर पैर पड़े तो तुरंत लपेटा जरूर ले लेगा। लपेटा लिया, कन्हैया ने पैर से पूंछ को दबाया और हाथ से फन को पकड़ा और अपने शरीर को मोटा किया। उसकी हड्डियां टूटने लगी, जिस जगह से विष निकल रहा था खून निकलने लगा। नाग पत्नियों ने देखा ये क्या हो रहा है प्रभु, त्राहिमाम जगत पते, प्रभु क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो, छोड़ दो मेरे पति को महाराज, मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी, प्रभु छोड़ दो। आज मैंने समझ लिया भगवान का अवतार है। भगवान ने कहा सुनो छोड़ तो देंगे लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। काली नाग कहने लगा प्रभु कहाँ रहूं, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। कहने लगा वहां मुझे गरुड़ खा जाएंगे,
भगवान ने कहा मुझे निकाल के यमुना से पहले बाहर कर, फिर तेरे सिर पे मेरे चरण चिन्ह बन जाएंगे तो को गरुड़ नहीं खाएंगे। ये काली नांग रमणक द्वीप का रहने वाला था, जिसे आजकल नागालैंड कहते हैं, और गरुड़ के भय से बेचारा काली डैम में रहता था छिप करके। अब श्याम को अपने सिर पे रखा काली नांग ने, और भगवान को लेकर के धीरे धीरे यमुना से बाहर आ रहा है। और ये श्यामले सरकार की बोलेंगे सभी लोग तालियों के साथ। शेष नांग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो नाचे कन्हैया। यमुना को जले गरी लो श्याम सुंदर मेरो बड़ो हटीलो। ओल चुनरिया तन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो नाचे रे कन्हैया। नांग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया मेरो नाच रे संवरिया। मुरलीधर के मुरली कर में लला पिंटू नाचत देव सभी अंबरों में। अरे दया करो नागिन नाच रे कन्हैया मेरो नाच रे कन्हैया। हर शेष नांग के फन पे शेष नांग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया मेरो नाच रे कन्हैया। बोलिए रास हरि भगवान की।